सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। जो क्लास फुल्ली डेडिकेटेड होती है हमारी बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए। तो यदि आप भी बीपीएससी टीआरई 3.0 में कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आज और अभी ही जीएस टैंक चैनल से जुड़ जाइए अपने तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए, अपने तैयारी को और बूस्ट करने के लिए। तो यही बात करते हैं हम पिछले सेशन की। तो पिछले सेशन में हमने कंप्लीट किया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ एमसीक्यूज। जी हाँ, जो थे पार्ट 2, यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो एमसीक्यूज थे विथ एक्सप्लेनेशन, वो हमारा दो अलग अलग पार्ट्स में आ चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस, जो कि बेसिक क्वेश्चंस के फॉर्म में आते हैं, और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था मीडियम टू हाई लेवल के क्वेश्चंस। तो यदि आपने किसी भी सेशन को मिस कर दिया है, पार्ट 1 हो 2 हो, किसी को भी मिस किया है, तो प्लीज पहले जाकर आप उन सेशंस को देखिए, तब आइए आज के नए टॉपिक पे। ठीक है, तो आज का नया टॉपिक हमारा होने वाला है सी प्लस प्लस, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि देखा जाए तो टीआरई 1 की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आए थे, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सी प्लस प्लस का कराया जाए। ठीक है, तो हम वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। शेयरिंग आजकल कम हो रहा है, आप लोग ज्यादा ध्यान दे नहीं रहे हैं, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके हर दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे जरूर बताइए पूरा वीडियो देखने के बाद कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस के लेवल आपको कैसे लगे, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है। क्लियर है? तो आइए मूव करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सी प्लस प्लस क्या है, व्हाट इज सी प्लस प्लस, सिंपली आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास कि सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है कि सी प्लस प्लस इज ए प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन सी है सपोर्ट्स बोथ प्रोसीड्यूरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ऑप्शन डी है सी प्लस प्लस इज ए फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पांचवा है मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाए करेक्ट आंसर। तो बात करते हैं सी प्लस प्लस का। तो सी प्लस प्लस जो है वो आपका प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज भी है और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि प्रोसीड्यूरल मतलब क्या होता है। सिंपली प्रोसीड्यूरल मतलब क्या होता है, तो प्रोसीड्यूरल का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यानी कि जो सी प्लस प्लस में है वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो होते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप कहने का क्या मतलब है, इसमें किसका कंसेप्ट यूज होता है? कंसेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उप हो गया, प्रोसीड्यूरल हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following is the correct syntax of including a user defined header file in C++। क्वेश्चन क्लियर है? आपको करेक्ट सिंटैक्स बताना है किसका? इंक्लूडिंग अ यूजर डिफाइंड हेडर फाइल, किसमें? C++ में। ऑप्शंस आपके सामने है, हैच इंक्लूड, फिर यूजर डिफाइंड अंडर ब्रैकेट है, फिर हैच इंक्लूड यूजर डिफाइंड अंडर डबल कोट है, फिर हैच इंक्लूड यूजर डिफाइंड डॉट एच आपको लेस देन ग्रेटर देन वाले में है, और फिर हैच इंक्लूड ये है। ठीक है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए बात करें करेक्ट सिंटैक्स की, तो इसका जो करेक्ट सिंटैक्स है वो है हैश इंक्लूड और फिर यूजर डिफाइंड अंडर डबल कोट। ठीक है, डबल कोटेशन में इसको यूज किया जाता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि सी प्लस प्लस जो है वो यूज करता है किसको? डबल कोट को। डबल कोट को किसके लिए? टू इंक्लूड यूजर डिफाइंड हेडर फाइल, टू इंक्लूड यूजर डिफाइंड हेडर फाइल। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ गया? आगे बढ़े क्वेश्चन में नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि which of the following user defined header file extension used in C++। C++ में कौन सा यूजर डिफाइंड हेडर फाइल एक्सटेंशन को यूज किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है HG, CPP, H, HF
मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए किसको यूज किया जाता है? तो देखिए, बात करें सी प्लस प्लस में, तो जो हेडर फाइल का यूज किया था वो डॉट एच होता है। क्या होता है? डॉट एच एक्सटेंशन को यूज किया जाता है फॉर यूजर डिफाइंड हेडर फाइल। तो करेक्ट आंसर इज सी एच। ठीक है, डॉट एच होता है इसमें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट आइडेंटिफायर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में करेंट आइडेंटिफायर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। और पांचवा ऑप्शन तो पता ही है क्या होता है, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में 5 ऑप्शंस आने वाले हैं, क्योंकि बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करता है उसमें 5 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बात करते हैं इसके रूल की। ठीक है, किसके रूल की? रूल फॉर राइटिंग एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर को लिखने के लिए रूल की बात करें तो देखिए, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे, आप अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए। रूल्स फॉर, एक मिनट, राइटिंग एंड आइडेंटिफायर, राइटिंग एंड, कॉपी लेकर अगर आप बैठे हुए हैं तो प्लीज इसको नोट डाउन आप कर लेंगे। पहला रूल क्या है इसका, कि इट कैन कंटेन, इट कैन या फिर मे कंटेन क्या, लोअर केस, लोअर केस या फिर अपर केस। लोअर केस अपर केस तो पता ही होगा आपको। फिर उसमें क्या हो जाएगा, लेटर्स हो जाएगा और डिजिट्स हो जाएंगे और अंडर स्कोर, जो अंडर स्कोर होता है ना वही। ठीक है, इसका दूसरा रूल क्या है, कि शुड स्टार्ट विथ नन डिजिट कैरेक्टर। ये भी नोट करेंगे, शुड स्टार्ट विथ नन डिजिट कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर स्टार्टिंग में आपको कोई डिजिट नहीं होने चाहिए। ठीक है, और अगला क्या है, कि शुड नॉट कंटेन, लिखेंगे अगला, शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर। कोई इसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। अब स्पेशल कैरेक्टर कहने का क्या मतलब है, कि आपका एट द रेट हो गया, हैच हो गया, डॉलर हो गया, ये सब है। तो ये सब क्या है आपके, ये सब आपके स्पेशल कैरेक्टर है जो कि इसमें नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ नियम कानून है फॉर राइटिंग एंड आइडेंटिफायर। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा किसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे डॉलर लगा हुआ है लेकिन स्टार्टिंग में लगा हुआ है। ठीक है, ये डिजिट से स्टार्ट नहीं होने चाहिए, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following is not a type of constructor in C++? C++ में कौन इसमें से कंस्ट्रक्टर नहीं है, वो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, फ्रेंड कंस्ट्रक्टर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो अगर बात करें कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की, तो ये ऑलरेडी हम आपको ये पढ़ा चुके हैं थ्योरी वाले में। तो अगर आपका कंसेप्ट इसका क्लियर नहीं है तो आप जाकर लेक्चर देखिए थ्योरी पार्ट वाले, आपको आराम से क्लियर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटराइज्ड होता है और कॉपी भी होता है। तो क्या नहीं होता है, तो फ्रेंड कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। आगे बढ़े, नेक्स्ट, अगला आपसे पूछ रहा है कि वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या होता है। व्हाट इज वर्चुअल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस टेक्निक टू इनहेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस। ऑप्शन बी है, सी प्लस प्लस टेक्निक टू इंश्योर दैट अ प्राइवेट मेंबर ऑफ अ बेस क्लास कैन बी एक्सेस्ड समहाउ। ऑप्शन सी है, सी प्लस प्लस टेक्निक्स टू अवॉइड मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ क्लासेस। और ऑप्शन डी है, सी प्लस प्लस टेक्निक टू अवॉइड मल्टीपल कॉपीज ऑफ द बेस क्लास इनटू चिल्ड्रन और डिराइव्ड क्लास। पांचवा ऑप्शन है, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या होता है। देखिए, बात करते हैं वर्चुअल इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट आप जान लीजिए वर्चुअल इनहेरिटेंस का। देखिए, इनहेरिटेंस, तो वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या होता है,
एक मिनट। तो वर्चुअल इनहेरिटेंस आपको इंश्योर करता है क्या? इंश्योर्स दैट अ डेराइव्ड क्लास, क्या इंश्योर करता है कि दैट अ डेराइव्ड क्लास कंटेन ओनली वन कॉपी, ये आप नोट डाउन कर लेंगे, ओनली वन कॉपी ऑफ बेस क्लास वेरिएबल, ऑफ बेस क्लास वेरिएबल। तो वर्चुअल इनहेरिटेंस सिंपली इंश्योर करता है कि जो डेराइव्ड क्लास होते हैं वो कंटेन करेंगे क्या? सिर्फ एक कॉपी बेस क्लास वेरिएबल के। दैट इज व्हाट? दैट इज वर्चुअल इनहेरिटेंस। थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा सा ज्यादा कर्सिव हो गया है, मैनेज कर लीजिएगा, इसलिए हम बोलते चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी प्लस प्लस टेक्निक टू अवॉइड मल्टीपल कॉपीज ऑफ बेस क्लास इनटू चिल्ड्रन और डेराइव्ड क्लास, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंपली कि डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड डिलीट इन सी प्लस प्लस। सिंपली डिलीट और ये डिलीट दोनों में क्या फर्क है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है कि डिलीट इज सिंटैक्टिकली करेक्ट बट डिलीट इज रॉन्ग एंड हेंस विल गिव एन एरर इफ यूज्ड इन एनी केस। ठीक है, ऑप्शन बी है डिलीट इज यूज्ड टू डिलीट नॉर्मल ऑब्जेक्ट वेयर एज डिलीट इज यूज्ड टू पॉइंटर ऑब्जेक्ट। सी है डिलीट इज अ कीवर्ड वेयर एज डिलीट इज एन आइडेंटिफायर। ऑप्शन डी है डिलीट इज यूज्ड टू डिलीट सिंगल ऑब्जेक्ट वेयर एज डिलीट इज यूज्ड टू मल्टी यूज्ड टू डिलीट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। मल्टीपल ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? एरे या फिर पॉइंटर। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जो ये सिंपल डिलीट है इसको यूज किया जाता है सिंगल ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए, और डिलीट विथ स्क्वायर ब्रैकेट इसको यूज किया जाता है टू डिलीट मल्टीपल ऑब्जेक्ट। डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दिस पॉइंटर। दिस एक पॉइंटर होता है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास कि दिस पॉइंटर इज पास्ड, दिस मतलब यह पॉइंटर नहीं, दिस एक पॉइंटर का नाम है, ठीक है। तो दिस पॉइंटर इज पास्ड एज अ हिडन आर्गुमेंट इन ऑल स्टैटिक वेरिएबल्स ऑफ क्लास। ऑप्शन बी कह रहा है कि दिस पॉइंटर इज पास्ड एज अ हिडन आर्गुमेंट इन ऑल द फंक्शंस ऑफ अ क्लास। सी कह रहा है कि दिस पॉइंटर इज पास्ड एज अ हिडन आर्गुमेंट इन ऑल नॉन स्टैटिक फंक्शन ऑफ अ क्लास। और ऑप्शन डी कह रहा है दिस पॉइंटर इज पास्ड एज अ हिडन आर्गुमेंट इन ऑल स्टैटिक फंक्शन ऑफ अ क्लास मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए बात करें दिस पॉइंटर की, ठीक है, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देते हैं दिस पॉइंटर के बारे में। ठीक है, दिस पॉइंटर ऐसा हम ये सब पढ़ा चुके हैं, आपको जाकर इसको सिंपली ये सब का आप थ्योरी पार्ट देख लीजिए, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो दिस पॉइंटर क्या होता है? एक्सेसिबल, दिस पॉइंटर इज एक्सेसिबल ओनली विद इन, लिखेंगे ओनली विद इन नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। नॉन स्टैटिक मेंबर, एफएन मतलब फंक्शन ऑफ क्लास। तो जो आपका दिस पॉइंटर होता है वो एक्सेसिबल कहां पे होता है? ओनली विद इन, कहां कहां के अंदर? नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन ऑफ वेरिएबल के अंदर। ठीक है, दैट इज अबाउट दिस पॉइंटर। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन के हिसाब से भी देखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि दिस पॉइंटर इज पास्ड एज अ हिडन आर्गुमेंट इन ऑल नॉन स्टैटिक फंक्शन ऑफ अ क्लास। सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? क्वेश्चन क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज प्रोवाइडेड बाय सी प्लस प्लस बट नॉट सी। इसमें से कौन सा टाइप जो है वो सी प्लस प्लस तो प्रोवाइड करता है लेकिन सी नहीं करता है? डबल फ्लोट इंट बुल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए डबल जो है वो सी प्रोवाइड करता है, फ्लोट भी प्रोवाइड करता है, इंट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन जो बुल यानी बुलियन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? बुलियन की, जिसमें क्या आता है? ट्रू या फॉल्स आता है, ये प्रोवाइड किया जाता है सी प्लस प्लस द्वारा, लेकिन सी जो है इसको प्रोवाइड नहीं करता है। तो डी इसका सही जवाब है, बुल इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट ऑल द फाइल्स इन सी प्लस प्लस आर ओपेन्ड इन व्हिच मोड।
बाय डिफॉल्ट की बात हो रही है कि सारे जो फाइल्स होते हैं सी प्लस प्लस में, वो कौन से मोड में खुलते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शंस है बाइनरी, वीटीसी, टेक्स्ट, आईएससीआईआई, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब देखिए वीटीसी क्या होता है, वीटीसी होता है वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस। क्या होता है, वीडियो टेली कॉन्फ्रेंस। अब देखिए फुल फॉर्म पता चल गया, तो ये तो ऑप्शन आपका ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। आईएससीआईआई क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, नीचे लिख देते हैं फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड में खुलता है सारे सी प्लस प्लस के फाइल, तो वो खुलते हैं टेक्स्ट मोड में। सी इसका करेक्ट आंसर है, और फुल फॉर्म सब भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन एरे इन सी प्लस प्लस, इसमें से कौन सा करेक्टली डिक्लेयर करता है एरे को सी प्लस प्लस में। ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ें क्या इसमें हम, और लास्ट ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो करेक्टली डिक्लेयर करता है, जैसे देखिए एरे की बात हम करें, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देख लीजिए हल्का सा। तो एरे में क्या क्या आपको पढ़ना है, एक पढ़ना है 2D एरे और एक पढ़ना है 1D एरे, दो तरह के एरे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन में जो भी करेक्ट हो, लग तो रहा है सब क्या 1D एरे, यानी कि ये दोनों की बात करते हैं, कौन सा एरे है, ये 1D एरे है। और 2D एरे में क्या होता है, जैसे एरे लिखाएगा, फिर ये तो रो कॉलम का कंसेप्ट इसमें आ जाता है, ये तो पता ही है आपको, हम ये ऑलरेडी भी पढ़ा भी चुके हैं, जैसे एरे 0 1। तो ये किस टाइप का फॉर्मेट है, ये 2D एरे का फॉर्मेट है। आपसे पूछ क्या रहा है, लेकिन आपका जो ऑप्शंस है वो तो 1D एरे का है, बस हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिए हैं 2D एरे का। तो करेक्टली डिक्लेयर कौन सा कर रहा है इसमें से, ऑप्शन डी, जो इंट एरे और स्क्वायर ब्रैकेट में 10 है, ये करेक्टली डिक्लेयर कर रहा है, तो डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, अगला आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ इंडेंटेशन इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में इंडेंटेशन का क्या यूज है। आर यूज, आर डिस्टिंग्विशेस बिटवीन comments and inner data, distinguishes between comment and outer data, distinguishes between comment and code, distinguishes between comment and outer data। ये आर को आप हटा लेंगे। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो जो आपका इंडेंटेशन होता है, ठीक है, कंसेप्ट हम ऑलरेडी इसका पढ़ा चुके हैं, अब ज्यादा हर कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो इंडेंटेशन का जो यूज होता है उसको वो डिस्टिंग्विश करता है कमेंट और कोड के बीच में, ऑप्शन सी। कमेंट और कोड के बीच क्या करता है, ये डिस्टिंग्विश करता है, तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच इज मोर इफेक्टिव व्हाइल कॉलिंग सी प्लस प्लस फंक्शन, सी प्लस प्लस फंक्शन को जब कॉल कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है, कॉल बाय ऑब्जेक्ट, कॉल बाय पॉइंटर, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए जब सी प्लस प्लस को आप कॉल किया जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या है, कौन है, तो कॉल बाय रेफरेंस। जो कॉल बाय रेफरेंस है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो कॉल बाय रेफरेंस में होता क्या है कि ये पास करता है, इन कॉल बाय रेफरेंस इट पासेस रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, एड्रेस, रेफरेंस या एड्रेस ऑफ किसका, एक्चुअल पैरामीटर का, ऑफ एक्चुअल पैरामीटर टू फंक्शंस पैरामीटर, टू फंक्शंस पैरामीटर। ठीक है, तो ये क्या करता है, कॉल बाय रेफरेंस पास करता है रेफरेंस या एड्रेस किसका, एक्चुअल पैरामीटर से कहां तक, फंक्शन पैरामीटर तक। ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टर्मिनेट द फंक्शन डिक्लेरेशन इन सी प्लस प्लस, किसका यूज किया था टर्मिनेट करने के लिए फंक्शन डिक्लेरेशन सी प्लस प्लस में। पर ये और आंसर कीजिए, और ई ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो किसका यूज किया जाता है, सेमी कॉलन का यूज किया जाता है, वेरी बेसिक कंसेप्ट, सेमी कॉलन का यूज किया जाता है टर्मिनेशन के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ये वाला। ठीक है, ये ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन था नहीं। नेक्स्ट, बोले ना कि आज हम बेसिक क्वेश्चंस डाले हैं, कल से यानी अगला क्लास से जो है सो आपका
थोड़ा सा लेवल बढ़ने वाला है क्वेश्चंस का, ठीक है। आज एकदम बेसिक बेसिक सब डाला हुआ है। Which keyword is used to define macros in C++? C++ में macros को define कौन करता है? Has macro, has defined, macro defined, more than one of the above, none of the above. क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डिफाइन। हैश डिफाइन जो है वो किसको डिफाइन करता है? मैक्रोस को। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ऑप्शन में हैश मैक्रो भी लिखा हुआ है और मैक्रो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप बना नहीं पाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट, C++ code which causes abnormal termination or behavior of a program should be written under which block? ऐसा C++ कोड जो कि क्या है, कॉज करता है एबनॉर्मल टर्मिनेशन, कहीं भी जाके टर्मिनेट हो जाता है प्रोग्राम में, उसको किस ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। कैच, थ्रो, ट्राई, फाइनली, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ये सब हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं थ्योरी वाले पार्ट में, इसलिए बार बार कहते हैं पहले थ्योरी पढ़िए तब क्वेश्चन आकर करिए, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो कौन से ब्लॉक में लिखा जाता है, तो वो आपका ट्राई ब्लॉक में लिखा जाता है। कोशिश करेंगे पहले फिर टर्मिनेट होगा, हिंदी भी समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ट्राई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस क्या होता है सी प्लस प्लस में? देखिए हम आपको क्या पढ़ाए हैं, 4 पिलर्स ऑफ सी प्लस प्लस पढ़ाए हैं। 4 पिलर्स ऑफ सी प्लस प्लस में हमने क्या क्या पढ़ाया है यहाँ पे? एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एक मिनट, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, ये चारों हम आपको एकदम पूरा डिटेल्स में पढ़ा रखे हैं, ठीक है, थ्योरी में। तो ये सब आप एकदम ध्यान में रखिए। अब कौन क्या होता है, चारों का काम क्या है, ये यहाँ पे तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। ऑप्शन आपके पास सामने है कि डेराइविंग न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास, ओवरलोडिंग ऑफ क्लास, क्लासेस विद सेम नेम, रैपिंग ऑफ डेटा इनटू सिंगल क्लास, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस बेसिकली इसमें करता क्या है, सिंपली आपसे फंक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डेराइविंग न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास। ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है कि which of the following symbol is used to declare the pre-processor directive? ये टर्म सुनते ही आपको एक चीज दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, इन C++, एक ही टर्म क्लिक होना चाहिए, क्या वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। डॉलर, फिर अप एरो, हैश, स्टार, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब देखिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जैसे ही कहीं लिखा है समझिए क्या हैश की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हैश की बात हो रही है। ये बात हम ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी हैश, हैश इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज मींट बाय पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस? क्या टर्म है आपका? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का अलग अर्थ है, मॉर्फिज्म का अलग अर्थ है। पॉली मतलब क्या होता है? मेनी, और मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, यानी कि मेनी फॉर्म्स की बात हो रही है, यानी कि ऐसा क्लास जिसके पास बहुत सारा फॉर्म हो, क्लास हैविंग मेनी फॉर्म्स। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लास हैविंग मेनी फॉर्म्स। आपको टर्म पकड़ना है और टर्म का मतलब आपको जानना है, ठीक है। नेक्स्ट, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। जो इनलाइन फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में, उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो आपको बताना है। ऑप्शन है it saves overhead of a return call from a function. Option B, they are generally very large and complicated function. Option C, these functions are inserted / substituted at a point of call. Option D, they reduce function call overheads. More than one of the above, none of the above. तो इनलाइन फंक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछ रहा है आपसे। तो saves overhead of return from a function, return call from a, ये सही स्टेटमेंट है। These functions are inserted substituted at point of call, ये भी स्टेटमेंट सही है। They reduce function call overhead, ये भी सही है। तो गलत क्या है? गलत है ऑप्शन बी कि they are generally very large and complicated function, ये गलत स्टेटमेंट है और गलत ही आपको बताना है। तो बी इसका सही जवाब है, ठीक है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है सी प्लस प्लस में, ये आपसे पूछ रहा है।
ऑप्शन है कि एनी क्लास इन सी प्लस प्लस इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्लास फ्रॉम व्हिच एनी क्लास इज डिराइव्ड, ये हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ऑप्शन बी है। सी है क्लास स्पेसिफिकली यूज्ड एज अ बेस क्लास विथ एटलीस्ट वन वर्चुअल फंक्शन, ऑप्शन डी है क्लास स्पेसिफिकली यूज्ड एज अ बेस क्लास विथ एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है सी प्लस प्लस। तो आइए थोड़ा चर्चा करते हैं इसके बारे में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। देखिए बात हो रही है किसकी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब ये होता क्या है इसमें, तो इट इज डिफाइंड, इसके बारे में लिखेंगे सिंपल एक लाइन डेफिनेशन कि इट इज डिफाइंड एज अ क्लास व्हिच इज स्पेसिफिकली यूज्ड एज अ बेस क्लास, यूज्ड एज अ बेस क्लास। कहने का क्या मतलब है, इसको डिफाइन किया जाता है कि एज अ क्लास, ये क्या है, एक क्लास है जिसको स्पेसिफिकली यूज किया जाता है एज अ बेस क्लास। ठीक है, इसमें एक चीज और लिखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो कि बहुत बुलेट पॉइंट्स है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुड हैव एट लीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल FN मतलब फंक्शन। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास एटलीस्ट कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ऐसा है कहीं, तो क्लास स्पेसिफिकली यूज एज अ बेस क्लास विथ एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गया, आगे बढ़े नेक्स्ट। फिर कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है कि which of the following constructor are provided by C++ compiler if not defined in a class। कौन सा कंस्ट्रक्टर है जो कि प्रोवाइड किया जाता है C++ के कंपाइलर के द्वारा अगर उसको डिफाइन नहीं किया गया है क्लास में तब। ऑप्शन है कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, असाइनमेंट कंस्ट्रक्टर, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, नन ऑफ द अबव। बताइए करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों, कॉपी, डिफॉल्ट, असाइनमेंट, तीनों इसका करेक्ट आंसर है। तो डी जो इसका ऑल ऑफ द अबव है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, next, which concept allows you to reuse the written code in C++। कि कौन सा कंसेप्ट आपको अलाउ करता है कोड को रीयूज करने के लिए C++ में। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बात करें इनहेरिटेंस के टाइप के बारे में, इसका टाइप भी हमने आपको पढ़ाया है। टाइप इसमें क्या क्या होते हैं, तो सिंगल इनहेरिटेंस होता है, सिंगल आई लिख देते हैं सिर्फ। ठीक है, फिर क्या होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल आई, फिर हायरार्कियल मैंने आपको पढ़ाया है, वो भी होता है हायरार्कियल इनहेरिटेंस, और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये 5 तरह का इनहेरिटेंस का टाइप होता है जो, और कौन सा कंसेप्ट अलाउ करता है रीयूज करने के लिए, तो वो आपका इनहेरिटेंस ही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रक्चर और क्लास में क्या डिफरेंस है C++ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में जरूर इसका आंसर देंगे। ठीक है, पॉज करके आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए आराम से, फिर आंसर कीजिए। नेक्स्ट, What is the benefit of C++ input and output over C input and output। सिंपली बेनिफिट पूछ रहा है C++ इनपुट और आउटपुट का, किसके ऊपर, C इनपुट और आउटपुट के ऊपर। ऑप्शन है बोथ टाइप सेफ्टी एंड एक्सेप्शन, सीक्वेंस कंटेनर, एक्सेप्शन, टाइप सेफ्टी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो बात करें C++ के इनपुट आउटपुट की, तो ये क्या होता है, आर टाइप सेफ्टी। क्या होते हैं ये, टाइप सेफ्टी होते हैं। कहने का क्या मतलब है टाइप सेफ्टी कहने का मतलब, कि वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द टाइप। सिंपली कहने का मतलब है कि वी डोंट नीड, NEED, नीड टू स्पेसिफाई द टाइप। किसका टाइप, वेरिएबल का टाइप। द टाइप ऑफ वेरिएबल वी आर प्रिंटिंग, वी आर प्रिंटिंग। जो भी टाइप को प्रिंट किया जा रहा है वेरिएबल को, उसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है किसमें, C++ इनपुट आउटपुट में। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ये हो गया आपका टाइप सेफ्टी। डी इज द राइट आंसर।
तो ये रहे आपके टोटल 25 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा बाउंसर टाइप था, हम समझते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें बेसिक लेवल के थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। तो जरूर बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा आज का क्लास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी के अगले पार्ट में। उसमें क्वेश्चन आपका थोड़े से एडवांस लेवल के रहेंगे, ठीक है, कोड वर्ड वगैरह भी रहेगा उसमें, कोडिंग के क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।